बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई जगह पे एक अच्छी सी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, और जब भी मेरी कोशिश होती है मैं उन चीज़ों पे, उन टॉपिक्स पे बात करूँ जो कि अवेयरनेस है, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल जो है स्पीक हो उसमें, और आप लोग उससे कुछ सीख सकें जिससे आपको फ़ायदा हो। और ऐसे ही हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि होते तो मतलब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कहीं ना कहीं से उसको नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर जाएं। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जिस तरह बाकी जितने भी शोबे हैं वो सर्जन देख लें, मेडिकल में देख लें, बाकी शोबों में तो बहुत सारे डॉक्टर हमें मिल जाते हैं, लेकिन माहिर नफ्सियात हमारे पास स्पेशली अगर मैं अटक की बात करूं तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़िया ज़ाहिद जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और इनसे हम डिटेल जानेंगे कि एक नफ्सियाती पेशेंट, उसके लिए क्या क्या उसको खदशात जो है वो उसकी ज़िंदगी में आते हैं और उसको किस तरीके से अपने आप को जो है वो डायग्नोस करना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे आपका ये ज़हन बना कि आप माहिर नफ्सियात बनी? कुछ चीज़ें जो माशरे में मैंने तलखियाँ देखी, जो लोगों के रवैयों की वजह से एक नॉर्मल इंसान जो है उसको अपने ही पागलपन तक ले जाके और पागल खाने में ले जाते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जहाँ पे सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ जज करते हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल हुआ कि लोगों को हमदर्दी चाहिए। क्यों ऐसी क्या वजह बनती है कि वही उनके जो इतने प्यारे हैं उनके तल्ख रवैयों की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ज़हनी बीमारियाँ जो कि सिर्फ़ एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से इंसान एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते। तो मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए जिनको कोई नहीं समझ सकता। तो फिर मैंने इस चीज़ की तरफ मेरा माइंड किया। कितना अर्सा हो गया इस शोबे में आपको? मुझे इस शोबे में 15 साल हो गए और माशाल्लाह मैंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ डाली हैं। कुछ लोग तो टोटली ट्रांसफॉर्म हुए हैं और मेरा अब उस ज़िंदगी का मकसद बन गया कि मैं लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ डालूं। जो लोग ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें कोई समझ नहीं आ रही, जिन्हें अपने नहीं समझते कि शायद इनको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो यह कि जो मेंटल हेल्थ है उसकी अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि जाना कहाँ पे है। घर वाले उनको समझते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये समझते हैं कि ये जिन भूतों के असरात हैं। तो इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए फिर मैंने एक जो मीडिया पे जाने का भी सोचा, तो मैंने अवेयरनेस के लिए यूट्यूब वगैरह भी किया, फेसबुक पे भी किया, ताकि लोगों को घर बैठे जो उनके ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो खुद से डायग्नोज कर सकें। आप मरहम पे भी आती हैं? मैं मरहम पे भी। तो मरहम पे भी मतलब वहाँ पे आपके पास पेशेंट आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मरहम पे भी आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक माहिर नफ्सियात जो है वो स्पेशली एक डॉक्टर तो होता है, लेकिन वो डॉक्टर से ज़्यादा आपका दोस्त होता है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक जो माहिर नफ्सियात है उसके अंदर अगर हमदर्दी, एम्पैथी एक ऐसा वर्ड है कि किसी के शूज़ में पाँव डाल के देखना, अगर उस पर्सन की पर्सनैलिटी में एम्पैथी है तो वो एक अच्छा माहिर नफ्सियात है। और उससे जो क्लाइंट है, जो उसके पास आने वाले प्रॉब्लमर, वो फ़ौरन से जो है ना, आधी प्रॉब्लम तो जब वो फर्स्ट सेशन में आते हैं वहीं से रिजॉल्व होगी, क्योंकि वो एक दिली तौर पे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इशू क्या है। अच्छा, वो जज नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि हमारे जो स्पेशली हमारे माशरे के अंदर नफ्सियाती तौर पे स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। स्ट्रेस की वजह से आप समझती हैं कि लोग इस तरफ आते हैं, यानी आपके पास फिर आते हैं। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बेसिक क्या है नफ्सियात की? बेसिक जो स्ट्रेस जो होते हैं, छोटे छोटे लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उनके लिए बेसिकली हमारे अगर हमें देखा जाए तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक होती है IQ होता है, एक होता है EQ होता है और SQ होता है, और उसके बाद AQ होता है। IQ होता है जो कि जो अल्लाह ताला ने बाय बर्थ हर इंसान को इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया होता है। EQ होता है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि हमें नहीं सिखाई जाती। सिरे से हमें अपने इमोशंस और दूसरे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, लेबल करना, मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। वहीं से इश्यूज़ बनते हैं। फिर सोशल क्यू होता है कि जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे अफेयर्स होते हैं, मामलात होते हैं, उनको कैसे डील करना, ये हमें कभी किसी इदारे में नहीं सिखाया जाता। इवन हमारे घरों में नहीं सिखाया था। लास्ट वन जो 5th
फिफ्थ है वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। लाइफ ऐसी है कि ये अप्स एंड डाउन है। अगर देखा जाए तो ईसीजी देखें तो अप और डाउन है। स्ट्रेट जो है वो एक बनता वन जो है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ जब हम जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं। तो हमें किसी ने नहीं सिखाया कि जब एडवर्सिटी आएगी तो उसके साथ भी हमने कैसे कोप करना है, क्योंकि ये पस्त और कब्ज़ है। जब जैसे हम कभी रिलैक्स भी होंगे, कभी हम डिप्रेस भी, मतलब सिचुएशन ऐसी आएंगी, ज़िंदगी में मामलात ऐसे आते हैं, तो वहाँ पे हम कोप नहीं कर पाते, वहाँ पे हम अपने नफ़ पे ज़्यादा प्रेशर दे देते। फिर साथ जो माशरा है वो हमें जो है ना कहीं भी कहीं कोप नहीं करने देता, ना हमदर्दी देते हैं कि ये हालात अगर गुजर रहे हैं तो ये इंसान वापस भी आ सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे इश्यूज़ जो घरों में कभी इकनॉमिकली हो जाए, बीमारी आ जाए, कोई लॉस रिश्ता छोड़ जाए, किसी डियर वन की डेथ हो जाए, उनके साथ हमने कोप कैसे करना। जब ये चीज़ें इंसान को नहीं पता चलती तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये इस चीज़ के लिए बेसिक ज़रूरत है कि हम इन एरिया पे काम करें कि अभी चलें बड़े तो हो गए, जो आने वाली जनरेशन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखे, कैसे इन चीज़ों के साथ डील किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो एक आम शख्स अगर वो किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो चुका है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं नफ्सियाती हूँ? और फिर दूसरा मसला ये है कि हमारे माशरे में कोई शख्स ये नफ्सियाती का लफ्ज़ जो है वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि यार ये तो गाली है। जी बिल्कुल। तो इसको किस तरह से क्लियर किया जाएगा? पहली तो बात यह है कि उसको कैसे पता चलेगा, उसको जो उसके सिम्पटम है उन सिम्पटम से पता चल जाएगा कि बिला वजह, एक तो वजह के साथ घबराहट होना, किसी की वजह की वजह से पसीने आना, धड़कन का तेज़ होना और घबराहट होना, ये अगर बिला वजह हो रहा है और जो यूजुअल के काम हैं उन कामों में दिलचस्पी ना लेना, वज़न का कम होना, नींद का बढ़ना या कम होना, खाने का मतलब दिल करना या ज़्यादा खाना, ये अगर अलामात हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसको ज़हनी जो है प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसके लिए उसे चाहिए कि माहिर नफ्सियात के पास जाए। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे दिल के भी बड़ा करीब है कि हम जो है ना स्टिग्मा कर देते हैं, जिस वजह से अब कोरोना के बाद इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा ज़हनी जो मसाइल बढ़ चुके हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस वजह से माहिर नफ्सियात या दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाते कि उन्हें लेबल कर दिया जाएगा और जगह जगह पे उन्हें बुलीज़ की जाएंगी। तो इस चीज़ का हल सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हम जिस तरह सर्जरी के डॉक्टर को नॉर्मलाइज़ करते हैं, मेडिकल के पास नॉर्मलाइज़ जाते हैं, लेकिन जो हायर सेंटर जो हमारा कंप्यूटर है जो मेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, हम उसकी तालीम को, उसकी सेहत को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब माशरा मिल के इस स्टिग्मे को ख़त्म करें, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास आता है तो वो छुप के आता है। और अगर मैं ये बात कहूँ तो मेरे पास बहुत पढ़े लिखे इवन डॉक्टर लेवल पे लोग हैं जो कि ऑनलाइन मेरे से सेशन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं कि वो उन्हें ये पता है कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन है, किसी दूसरे को उनकी स्टिग्मा नहीं पता चलेगा कि वो माहिर नफ्सियात या मेंटल हेल्थ के पास जा रहे हैं। तो इस सूरत में उनके रिश्तेदार वगैरह कोई भी मतलब उनके करीबी लोग हैं वो भी उनको कह सकते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है और आप जाएं डॉक्टर से रब्ता करें। ये इसको ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के, इसको कहते हैं इंसाइट कहेंगे कि मैं एक अलग हूँ और मेरा प्रॉब्लम अलग है। तो जब ये घर वालों की इंसाइट होगी, इसी पे हम जब पहले सेशन देते हैं तो पहले हम अवेयरनेस करते हैं, पहले उसमें कैथारसिस करवाते हैं और घर वालों की काउंसलिंग करते हैं कि ये बंदा अलग है और इसके माइंड में जो फॉल्टी थॉट्स आ चुकी हैं ये अलग हैं, इसके बस में नहीं हैं और ये इलाज के काबिल हैं और आप इसके साथ सपोर्ट करें। उसके लिए हम सब माशरे का फ़र्ज़ बनता है हम साथ दें और इंसाइट की तरफ जाएं। फिर उसकी वजह से जब इंसाइट नहीं आती तो फिर साइकेट्रिस्ट इनको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के साथ उनका मूड लिफ्ट होता है, फिर घर वालों को भी समझ आती है। जब इंसाइट आ जाती है तो फिर थोड़ा सा सेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेशन के लिए भी कोई भी एडवाइस नहीं करता। ये भी बड़ा एक अलमिया है। दिल बर्दाश्ता लोग, जी बिल्कुल, जो एक लड़का लड़की को धोखा मिल गया, कोई इश्क में धोखा खा गया, कोई शादी के बाद कोई ऐसा मसला हुआ और वो शादी टूट गई, उसमें उन दिल बर्दाश्त हो गए, किसी का कारोबार अचानक से जो है वो ख़राब हो गया और उससे वो दिल बर्दाश्त हो गया, कोई दोस्तों से दिल बर्दाश्त हो गया, तो या कोई अपना एजुकेशन में पढ़ नहीं पाते, रह जाते हैं या कर नहीं सकते, उस सूरत में वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर जो है सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का इलाज आपके पास है?
बिल्कुल 100% है। पहली तो डेफिनेटली बात यह है कि अगेन अवेयरनेस आ जाएगी, घर वालों की सपोर्ट होगी, और उसके बाद इन लोगों का ही तो हमारे पास हल है। यही चीज़ तो है कि ऐसे लोगों को अगर जिनकी वो जो मैंने कहा कि जब ऐसे हालात हो जाएं, नासाजगार हालात, उनसे निपटने के लिए ही हमने एक इंसान को तैयार करना होता है, उसको बताना होता है कि आप डिज़र्व करते हो गलतियां करने की। हम एज आ ह्यूमन डिज़र्व, हम जैसे बाकी लोग गलतियां कर सकते हैं तो एक आम इंसान भी गलती कर सकता है। तो अगर उसको कहीं लॉस हो गया तो वो दोबारा से उठ सकता है, उसके लिए हम उसकी हेल्प करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए कितने लोग हैं जो इन्हीं हालात से डिदबस्ता होके वो सुसाइड करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं। आज रात को भी मैंने जो क्लाइंट लिया है वो क्लाइंट 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, और वही यही चीज़ें थी। अब वो मेरे पास आया तो मैंने जब उसे कहा कि आप स्केल करें, आप 1 से लेके 10 पे जब मेरे पास आए थे तो आपकी क्या मोटिवेशन थी सर्वाइवल के लिए कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, तो उसने कहा मैं आपके पास जब आया तो 3 थी, अब जब आपके आने से पहले और जब मैंने आपसे सेशन लिया 1 सेशन, और अब मैं 7 पे हूँ। तो इट्स मीन कि उसकी सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रहने की ख्वाहिश 70% बढ़ गई। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। हम जो है हर बंदे को, मैंने जैसे पहले कहा कि हर मैकेनिक के पास जाते हैं हम। उस जैसे एसी ख़राब होगा घर में, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और वॉशिंग मशीन ख़राब होगी उसके मैकेनिक के पास जाएंगे। लेकिन जो ऐसे हालात बनते हैं जो दिमागी तौर पे बंदा खुद नहीं हल कर सकता, एक माँ बेशक बहुत ज़्यादा मुखलिस होगी, भाई मुखलिस होगा, दोस्त मुखलिस होगी, लेकिन वो मशवरा, वो तरीका नहीं बता सकते जो एक माहिर नफ्सियात बताएगा। तो इसलिए जैसे हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, मशीन में जो ख़राब हुई एसी वाले को बुलाएंगे कि वो रिपेयर करे, तो ऐसे ही हमें जो माहिर नफ्सियात है वो दिमाग के इश्यूज़ को समझता है, उसके पास ही उसका हल है। बेशुमार सवालात हैं हमारे पास, और ये प्रोग्राम जो है हम मज़ीद इसको बढ़ाए रखेंगे, जारी रखेंगे। आज मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग जो कि रब्ता करना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से, तो वो किस तरीके से डॉक्टर रज़िया ज़ाहिद से जो है वो बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से आप बताएं कि वो किस तरह लोग रब्ता करें। एक तो ये जी बिल्कुल, एक तो ये है कि मैं ऑनलाइन जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसमें मरहम है, शिफाम है, और मेरा अपना फेसबुक पेज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। दूसरा फिज़िकल अगर कोई अटक में या हजरू कामरा इस एरिया में कोई रब्ता करना चाहता है तो ये कामरा जो है कुतबा गेट के साथ हॉस्पिटल है, हमीद मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। वहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट पे क्लाइंट देखती हूँ। हमीद मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहबा बैठती हैं, और इसके अलावा ये स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है जो कि डॉक्टर साहबा का है, इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं और फिर आपको उसका जवाब भी मिलेगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।